मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम चैप्टर नंबर 14 सीखेंगे। नाम है मेरी माँ। तो लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। उनका जन्म 1887 में हुआ था और निधन 1927 में हुआ था। तो राम प्रसाद बिस्मिल का परिचय हम देखें तो राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडिल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े। बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। तो विद्यार्थी मित्र, ये था राम प्रसाद जी का परिचय। अब हम पाठ की ओर जाएंगे। तो बिस्मिल की माँ। बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की नाजुक आयु में विवाह कर उनके गांव शाहजहाँपुर आई थी। छोटी उम्र में माँ की शादी हो गई। उस समय तक उन्हें गृह कार्य भी जानकारी नहीं थी। बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उन्हें गृह कार्य की शिक्षा दिलाई। मित्र, घर का जो कामकाज है वो आता नहीं था बिस्मिल की माँ को, मगर बिस्मिल की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उन्हें ये गृह कार्य सब सिखाया। अब मित्र, बिस्मिल की माँ पढ़ी लिखी तो नहीं थी। बिस्मिल की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने अपने घर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षर पढ़ना लिखना सीखा था। अपने परिश्रम के बल पर कुछ दिनों में ही वो देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी थी। तो बिस्मिल की माँ अब उनको पढ़ाई आ चुकी थी। लखनऊ कांग्रेस में जाने की बिस्मिल की बड़ी इच्छा थी, पर उनके दादी जी एवं पिताजी को भी पसंद नहीं था कि बिस्मिल लखनऊ कांग्रेस में भाग ले। फिर भी उनकी माँ ने उन्हें खर्च देकर जाने दिया। तो इसी तरह शाहजहाँपुर सेवा समिति में भी सहयोग देते थे, पर पिताजी और दादी जी को यह अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं था। उनकी माँ ने इस मामले में भी बिस्मिल का साथ दिया था। तो बिस्मिल के दादी जी एवं पिताजी बचपन में उनका विवाह करना चाहते थे। पर माताजी कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद विवाह करना उचित है।
यानी पढ़ लिख कर। माँ के कारण ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल पाया था। मगर दादी और पिताजी तो चाहते थे कि बिस्मिल का विवाह करें, मगर माँ ने वो बताया कि उनको पहले शिक्षा प्राप्त करने दो। तो अवसर शिक्षा प्राप्त करने का बिस्मिल को मिल गया। अब मित्र आगे क्या होता है उनके जीवन में? तो वकीलात नामे की जो घटना होती है, एक बार बिस्मिल के पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे। तो जो काम हो वो बिस्मिल से करा लेना, जो काम हो वो बिस्मिल से करा लेना कहकर गए। काम पड़ा, वकील ने बुलाया, वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कह गए। कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि मैं पिताजी का हस्ताक्षर नहीं करना चाहता और मैं नहीं कर सकता। तो जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है वो यहाँ काम में आता है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वकालतनामे पर पिताजी के नाम का यानी उनके हस्ताक्षर सिग्नेचर मैं नहीं करूँगा। अब माँ का योगदान क्या होता है मित्र? हर एक के जीवन में माँ का योगदान तो निरंतर रहता है। जब तक माँ है तब तक सब कुछ है। हाँ, पिताजी का भी यही है। माँ का योगदान बिस्मिल के जीवन में क्या है, चलिए हम देखते हैं। बिस्मिल कहते हैं कि यदि उन्हें ऐसी माँ न मिली होती तो उन्होंने भी अति सामान्य मनुष्य की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन बिता दिया होता। माँ ने शिक्षा आदि के अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी मेजिनी की तरह उनकी सहायता की है, यानी बहुत सारा कुछ सिखाया है, बहुत सारा ज्ञान दिया है। तो यहाँ बताते हैं कि जन्मदात्री यानी जननी माता का जो ऋण वो क्या है। तो बिस्मिल कहते हैं कि वे इस जन्म में ही नहीं अनेक जन्मों में प्रयत्न करने पर अपनी माँ से ऋण नहीं हो सकते हैं। और साथ में बताते हैं कि जीवन को सुधारने और देश में संलग्न होने में सहयोग देने और धार्मिक जीवन में सहायता करने और शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देने आदि का श्रेय तो लेखक राम प्रसाद बिस्मिल ने। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उनका केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके आत्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति में सदा उनकी सहायता की है। तो केवल एक इच्छा बिस्मिल की क्या है वो बता रहे हैं। बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक इच्छा है जो पूरी होती नहीं दिखाई देती है। क्या इच्छा है? वह है श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना। अब इसके बदले उन्हें उनकी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाती है। अब वो माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? बिस्मिल अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी भी तरह से विचलित न हो और वे उनके माँ के चरणों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सके। तो मित्र, ये मेरी माँ जो पाठ है राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। मित्र, हमारे जीवन में, बालक के जीवन में पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा एवं पूरा व्यक्तित्व का निर्माण में माँ का बहुत योगदान है।
एक माँ 100 शिक्षक के समान होती है। माँ के उपकारों से उरुण होना बहुत मुश्किल है। तो प्रस्तुत संस्मरण में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माँ के योगदान का भावभीना वर्णन करते हुए अपनी असमर्थता के कारण श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की इच्छा पूर्ण न हो पाने का दुख व्यक्त किया है। मित्र, पूरा पाठ एक बार शांति से ध्यान से पढ़ना और ये समझना। मेरी आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।